हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है, अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो क्या आपको पता है, एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी को आमने सामने आना पड़ गया था और हो सकता था कि उन दोनों के बीच में युद्ध भी हो जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपने भजन की शक्ति से भगवान श्री रामचंद्र जी के अमोघ बाण, जो कि अगर वो एक बार छोड़ दे वो बिना शत्रु को मारे वापस आ ही नहीं सकता, उसको भी हरा दिया था। तो क्या थी ये पूरी लीला, जानते हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी में। देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं, वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्र ऐसा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों ब्रह्म ऋषि कहाँ है? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। उन्होंने कहा, नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी कहे, सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? हाँ, ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इस पे कोई विशेष बात है? बोले, हाँ, कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, मतलब एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षि नारद, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा वर्त उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप। वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत हुए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले, खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा, महाराज आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना। बोले, हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचाए, कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा, मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे।
प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे। राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का। अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। वो बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास मत कर। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया। वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया? लक्ष्मण जी से कहा कि जहां प्रताप रुद्र वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है, उसके गले को क्यों नहीं अमोघ बाण ने छेदन किया। गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे। नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मूंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं तो आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं। जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे, और सब
सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जे ही गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। जो भगवान यहां कह रहे मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए उसको, रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का, मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है, विश्वास कीजिए। तो राधे राधे जी श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को पूज्य महाराज जी की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम आपसे मिलते हैं हमारे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे श्री हरिवंश।